स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि केला की खेती कैसे करें, अर्थात केला के बुआई से लेकर उसके फल लगने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम केला के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अपने केला के फसल में कौन कौन सा खादों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि केला के फसल में खाद बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि केला एक ऐसा फसल है जिसको लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। यानी केला एक ऐसा फसल है जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर केला की खेती कैसे करते हैं। तो केला की खेती करने से पहले हम कुछ हाइब्रिड वेराइटियों का चयन करना होता है, क्योंकि सबसे पहले यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि केला के हम कौन से वेराइटी का चयन करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो उसमें सबसे पहला है रोवेस्टा हाइब्रिड। यानी अगर केला के रोवेस्टा हाइब्रिड की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी इसके एक घौद का वजन होता है 25 से 30 केजी। यानी रोवेस्टा हाइब्रिड जो केला का बीज आता है, इसकी अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो यह पौधा है यानी केला का यह पेड़ है, इससे 25 से 30 केजी घौद मतलब एक घौद का वजन होता है, और जिससे हम अच्छे तरीकों से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात यह भी खास है इसका कि रोवेस्टा हाइब्रिड को पूरे भारत में उगाया जा सकता है। यानी पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में अगर उगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर रोवेस्टा हाइब्रिड का जो बीज है निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है चिनिया चंपा। यानी चिनिया चंपा एक केला का हाइब्रिड बीज है जिसको बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, असम के क्षेत्रों में किया जाता है। यानी चिनिया चंपा खास तौर पर बिहार में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है चिनिया चंपा की, और इसके बाद बंगाल, तमिलनाडु, असम। यानी बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, असम जैसे क्षेत्रों में चिनिया चंपा का जो केला का हाइब्रिड बीज है काफ़ी उन्नत किस्म के माना जाता है। यानी इन क्षेत्रों में यह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ है। और इसके साथ ही अगला है नेपुआन। यानी नेपुआन केवल कर्नाटक में ही उगाया जाता है। यानी नेपुआन जो है यह केला का हाइब्रिड बीज है और मुख्य तौर पर इसको कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि कर्नाटक के भूमि में यह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देता है और यह कर्नाटक में खेती करने के लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से नेपुआन कर्नाटक में खेती की जाती है इसकी। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कारपुरावली। यानी कारपुरावली तमिलनाडु में, खास तौर पर तमिलनाडु में ही किया जाता है। यानी नेपुआन कर्नाटक में इसकी खेती किया जाता है, यह केला का हाइब्रिड बीज है। और इसके साथ कारपुरावली तमिलनाडु के क्षेत्रों में किया जाता है इसका खेती। जब हम पूरे भारतवर्ष की बातें करते हैं कि जो पूरे भारत में जिसको उगाया जा सकता है तो वह है रोवेस्टा हाइब्रिड। यानी रोवेस्टा हाइब्रिड की खेती पूरे भारत में की जा सकती है। जब हम कारपुरावली की हाइट की बातें करते हैं तो यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी कारपुरावली की जो पौधे की लंबाई है यानी केला के पेड़ की जो लंबाई है 10 से 12 फीट लंबा होता है। और इस तरह से अगर कारपुरावली की तमिलनाडु में खेती की जा सकती है। इसके बाद हम जब बीजों का चयन कर लेते हैं, यानी केला के जब हाइब्रिड आपके सामने बीजों की संख्या 4 है, यानी रोवेस्टा हाइब्रिड, चिनिया चंपा, नेपुआन और कारपुरावली, अगर इन चारों में से किसी एक हाइब्रिड बीज का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रोवेस्टा हाइब्रिड। यानी रोवेस्टा हाइब्रिड पूरे भारत में इसको उगाया जा सकता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम केला के बीजों का जब चयन कर लेंगे तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर केला की खेती कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ पर भी हम केला की खेती करें उसका पीएच मान हमें चेक कर लेना चाहिए। यानी पीएच मान अगर 5 से लेकर 7 के बीच में है, यानी 5 से लेकर 8 के बीच में भी है, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो केला का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने में समर्थ होगा। तो इस तरह से जो पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का 5 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए।
जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें खेत की जुताई से पहले अपने खेत में सड़े हुए गोबर का खाद का प्रयोग करना है। यानी सड़े हुए गोबर का खाद हम डाल देंगे, उसके बाद तुरंत हम जुताई करवा देंगे और जुताई के तुरंत बाद हमें एक बार सिंचाई कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम अगर जुलाई अगस्त के माह में अगर रोपण करते हैं केला का, तो निश्चित तौर पर यह अच्छा मौसम माना जाता है, यानी उस समय लगभग बारिश ही होती है। लेकिन हमें एक बार सिंचाई कर लेना है पूरी तरीकों से खेत को, और जैसे ही हम केला का रोपण कर देंगे उसके लगभग 1 महीने बाद या 10-15 दिन बाद हमें प्रत्येक पौधे पर नाइट्रोजन 20 ग्राम प्रयोग करना है, 60 ग्राम स्फूर का प्रयोग करना है और 300 ग्राम हमें पोटास का प्रयोग करना है। यानी 200 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम स्फूर और 300 ग्राम हमें पोटास का प्रयोग करना है प्रति पौधा। यानी प्रत्येक पौधे पर हमें इसको देना है। यानी जैसे ही तमाम तरह के अगर जैसे कुछ फसल ऐसे हैं जिसको हम खाद को छींट देते हैं, लेकिन केला के फसल में हमें केला के जड़ के लगभग 2 से सेंटीमीटर की दूरी पर खाद देना होता है। तो इस तरह से हमें प्रति पौधा में 200 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम पोटास और 60 ग्राम स्फूर का जब हम मिश्रित करके और अब प्रत्येक केला के पौधे पर डालेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा केला का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा। और केला का पौधा जब अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा, स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकेगा। तो इस तरह से यह केला से जुड़े केला की खेती से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी है। अगर वीडियो देखकर अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, अर्थात वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।